बीएससी एमएलटी एंड वीवॉक एमएलटी, तो इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि ये दोनों क्या कोर्स, ये दोनों एक ही है या क्या डिफरेंस है, आगे जाके क्या प्रॉब्लम आने वाली है इन दोनों कोर्स में से अगर कोई कोर्स गलत कर ले, या कोई कोर्स ऐसा तो नहीं जो गलत है, इन दोनों में से कोई ऐसा कोर्स तो नहीं जिसमें दिक्कतें आ सकती है हमारे को फ्यूचर के अंदर। इस तरीके काफ़ी डाउट रहते हैं आज के समय में। जब भी कोई बच्चा पैरामेडिकल का कोर्स ऑप्ट करना जाता है तो वीवॉक एंड बीएससी एमएलटी के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि इन दोनों में से क्या ऑप्ट करें। तो वेलकम टू आवर चैनल IHMS इंडिया, और आज का हमारा टॉपिक है वीवॉक एमएलटी एंड बीएससी एमएलटी के अंदर क्या डिफरेंस रहता है, कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए इसके अंदर, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए। इस तरीके सभी डाउट्स के साथ इस वीडियो के अंदर हम आए हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे हम मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वीवॉक एमएलटी और बीएससी एमएलटी के बारे में। देखिए, दोनों कोर्स जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ग्रेजुएशन कोर्स है, डिग्री कोर्स है, और इन दोनों में जो डिफरेंस है इसको हम समझते हैं। पहले डिफरेंस से समझने से पहले आप सबसे पहले समझिए वीवॉक के बारे में। क्योंकि देखिए आप लोगों ने बीए सुना होगा, बीएससी सुना होगा, बीकॉम सुना होगा, लेकिन ये पहली बार आपने सुना होगा वीवॉक के बारे में, बैचलर ऑफ वोकेशनल के बारे में आपने सुना होगा। तो आप भी हैरान होंगे कि ये कौन सा कोर्स है, क्या है ये, क्या ये कोर्स लीगल है या लीगल नहीं है। तो इस तरीके सारे लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं वीवॉक के बारे में। आज से पहले हमारे इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो कन्वेंशनल मेथड है, बीएससी, बीकॉम, बीए, ये चलता आ रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह देखा कि बच्चे जो है बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं, कोर्स तो कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल नॉलेज कम है। जैसे किसी ने बीए करा हिस्ट्री में, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, लेकिन अगर बाई चांस गवर्नमेंट जॉब नहीं होता या कुछ ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता, तो उसके पास स्किल तो कुछ नहीं रहता। तो स्किल्स को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव निकाला वोकेशनल के फॉर्म में। तो 19 दिसंबर 2013 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट मीटिंग होती है, जिसके अंतर्गत NSQF का मतलब होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, एंड कुछ ऐसे काउंसिल जैसे NSDC, जिसके बारे में आपने सुना होगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और अलग अलग काउंसिल के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं ये। और मीटिंग करने के बाद इन्होंने एक नए प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं, जिसका नाम होता है वोकेशनल बैचलर के फॉर्म में लॉन्च करते हैं। और लॉन्च जो होता है वो 2014 के अंदर लॉन्च होता है, और 2015 तक, ठीक है, ये वोकेशनल फॉर्म जो है, वोकेशनल जो है, बैचलर ऑफ वोकेशन जो है, वीवॉक जो है, अच्छे तरीके से लॉन्च हो जाता है। मतलब जो 2015 के अंदर जो है वो UGC, ये जो मीटिंग्स होती है, ठीक है, NSQF की जो मीटिंग होती है, NSDC की मीटिंग होती है, इन्होंने जो मीटिंग करते हैं और जो निचोड़ निकालते हैं, निचोड़ निकालने के बाद एक नई स्कीम को जो लॉन्च करते हैं, UGC जो है इन स्कीम को लेता है और इन स्कीम को लॉन्च करता है 2015 के अंदर ही अच्छी तरीके से लॉन्च, 14-15 के अंदर लॉन्च हो चुका होता है। अब बात आती है, जब लॉन्च होने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए 2016 के अंदर UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करती है, एक नया करिकुलम जो है वो लागू करता है, नया एक रूल, नया नियम लाता है, जो बच्चों के अंदर जो डाउट ना रह जाए, बच्चे प्रॉब्लम में ना आए, इस कोर्स को बढ़ावा मिले, क्योंकि ये कोर्स जो है वो स्किल बेस्ड है, स्किल के लिए बढ़ावा मिले, नया रूल लाता है 2016 के अंदर, जिसके अंतर्गत आप वीवॉक वाले जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम है, उसी के बिल्कुल इक्विवेलेंट कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री, कोई भी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाता है आपका वीवॉक का डिग्री। मतलब किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है, कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलेगी जिसके अंदर आपका अंडर ग्रेजुएट या डिग्री या बैचलर की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अंदर आप देखिए वीवॉक को, आप वीवॉक के, अगर आपने वीवॉक करा है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो लीगल एस्पेक्ट्स है जिसकी हमने बात करी। बाकी वोकेशन के अंदर जब UGC के जो मैं आपको लिंक डाल दूंगा, UGC के नॉर्म्स गाइडलाइन जो है लिंक डाल दूंगा, अच्छे से आप पढ़ लेना। लेकिन UGC के हिसाब से वोकेशन के अंदर ऐसे बहुत अलग अलग, ठीक है, स्पेशलाइजेशंस थे, बहुत अलग अलग ट्रेड थे टूरिज्म के अंदर, और ठीक है, टूरिज्म के अलावा IT सेक्टर के अंदर, BPO के अंदर, अलग अलग सेक्टर के अंदर, ठीक है, ये स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए कि बच्चा कोर्स करे तो उसके पास स्किल लोकल को खाली ना बैठे, इसको बढ़ावा देने के लिए ये कोर्स बैचलर ऑफ वोकेशनल, ठीक है, स्टार्ट करा गया, जिसके अंदर आपका मल्टीपल एंट्री के साथ साथ मल्टीपल एग्जिस्ट, मतलब आप इस कोर्स को कर लेते हैं, 1 साल का कोर्स करा आपने तो डिप्लोमा मिलता है, 2 साल का कोर्स करे तो एडवांस डिप्लोमा मिलता है, उससे पहले करा सर्टिफिकेशन, या आप 3 साल करते हैं तो बैचलर मिलता है आपको। इस तरीके से, ठीक है, मल्टीपल एंट्री के साथ साथ मल्टीपल एग्जिस्ट का ऑप्शन UGC आपको देता है। तो UGC का जो प्रॉपर एजेंडा था वीवॉक को निकालने को लेके, जो जितनी भी मीटिंग्स हुई NSQF या जितने भी काउंसिल्स थे, ठीक है, मीटिंग हुई, उनका प्रॉपर जो एजेंडा था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स को
बढ़ाया जाए, निकाला जाए, जो कल को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार को ठीक है क्रिएट करा जाए कि बच्चा अगर स्किल्ड है, अगर उसके पास ठीक है स्किल है, ठीक है नॉलेज है, तो वो बच्चा कल को खाली नहीं बैठेगा। तो वोकेशनल के अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन को सबसे ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल को सबसे ज़्यादा ठीक है मेन रखा गया, थ्योरी को थोड़ा बहुत रखा गया। और यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से किसी भी यूनिवर्सिटी को अपने ट्रेनिंग पार्टनर से जुड़ के, ट्रेनिंग पार्टनर से एसोसिएट होके बच्चे को इस कोर्स को करा सकता है। और इसके अंदर प्रैक्टिकल एक्सपोजर, पढ़ाई के दौरान प्रैक्टिकल एक्सपोजर को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा गया कि बच्चा जब भी इस कोर्स को कंप्लीट करता है तो बच्चों को किसी भी जॉब लेने में, नौकरी लेने में कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, तो इस तरीके से डीके कि यूजीसी का जो मतलब मेन एजेंडा जो था कि बच्चे को स्किल्ड और प्रैक्टिकल नॉलेज पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना। तो इस कोर्स के अंदर प्रैक्टिकली बच्चे को डीके जितने भी ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उस पर बच्चों को प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा डीके देखा जाता है। मतलब पढ़ाई के दौरान ही बच्चा जो है वो अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है, प्रैक्टिकल कर रहा होता है, सीख रहा होता है। जब भी उसका एजुकेशन कंप्लीट होता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में करे, सेकेंड ईयर में करे, थर्ड ईयर में करे, वो कंप्लीट कर लेता है। चाहे वो सर्टिफिकेशन ले, डिप्लोमा ले, एडवांस डिप्लोमा ले या बैचलर ले, वो ग्रेजुएशन ले, वो कुछ भी ले, तो उसको डीके ये लेने के बाद जॉब के अंदर रोजगार में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए जो है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन और गवर्नमेंट की अलग अलग बॉडीज़ ने ठीक है मिलकर इस कोर्स को ठीक है लॉन्च करा। और 2016 के अंदर यूजीसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपको मैं लिंक में डाल दूंगा, उसने ये बोला इस कोर्स को ठीक है एज अ नॉर्मल जैसे और ग्रेजुएशन है उस तरीके से ट्रीट किया जाए। और करा भी जाता है कि एक्चुअली लोगों में नॉलेज नहीं है, उन्हें पता नहीं है। जैसे आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करके ठीक है जितनी वैकेंसीज होती है इसके अंदर एलिजिबिलिटी होती है कि ग्रेजुएशन चाहिए होता है, लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वोकेशनल के वीवॉक के फॉर्म में अगर वीवॉक करा हुआ है। तो हम इस वीडियो के अंदर जो हम बात कर रहे हैं वीवॉक एमएलटी और बीएससी एमएलटी में क्या डिफरेंस रह जाता है। तो देखिए पहले हम सबसे पहले डिफरेंस जानते हैं। वीवॉक एमएलटी जो है वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है अकॉर्डिंग टू द यूजीसी गाइडलाइन। कोई भी स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी ने भी 12th पास करा है तो वो कोई भी स्ट्रीम का बच्चा जो है वो आपका वीवॉक एमएलटी कर सकता है। वहीं पे अगर मैं बीएससी एमएलटी की बात करूँ तो बीएससी एमएलटी जो है उसके लिए आपके पास 12 के अंदर साइंस होना चाहिए। अगर किसी स्टेट में है तो स्टेट की काउंसिल से ठीक है काउंसिल का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो पैरामेडिकल काउंसिल एक्चुअली हमारे सेंट्रल लेवल पे अभी कोई पैरामेडिकल काउंसिल नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट में पैरामेडिकल काउंसिल है। तो उनके अप्रूवल के साथ प्लस यूजीसी प्लस उनके अप्रूवल के साथ जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो जो बीएससी एमएलटी का है वो आप कोर्स करते हैं। तो मतलब छोटा सा डिफरेंस अगर देखा जाए तो एक अंदर साइंस वाला बच्चा बीएससी एमएलटी कर सकता है और वीवॉक एमएलटी जो है वो आपका आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वाला तीनों में से कोई भी बच्चा कर सकता है। और बीएससी एमएलटी के अंदर जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर थोड़ा कम है। आपको यूनिवर्सिटी के अंदर रह के ही आपको थ्योरी भी पढ़नी होती है और आपको प्रैक्टिकल भी पढ़ना होता है, लेकिन आपका वीवॉक एमएलटी में एक्सपोजर आपके पास ज़्यादा रहता है। आप पढ़ाई के दौरान ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। आपकी प्रेफरेंस जो होती है अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस अगर देखा जाए तो जो आपकी प्रेफरेंस जो है वो पहले ही दी जाती है बिकॉज आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफ़ी करा है। ऐसा नहीं है कि बीएससी एमएलटी को नहीं दी जाती है। आज के टाइम में हमारे पास कोई पैरामेडिकल काउंसिल इंडिया के अंदर ना होने की वजह से, अलग अलग स्टेट होकर होने की वजह से ये काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। अदरवाइज वैकेंसीज जो है वैकेंसी के अंदर आपको डीके देखने को मिल सकता है, बीएससी एमएलटी स्पेसिफिकली देखने को मिल सकता है। आपको आने वाले समय में वीवॉक भी मिलेगा। कुछ जगह ऐसे हैं जो कि वीवॉक के फॉर्म में भी डीके की गवर्नमेंट जॉब लगी है। तो अभी जैसे ही डीके पैरामेडिकल काउंसिल इंडिया में बनता है तो इन सब चीज़ों को डीके देखा जाएगा और ये जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करा जाएगा। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं क्योंकि दोनों चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स ही है। अगर बीएससी एमएलटी करता है तो उसको डीके यूजीसी के साथ साथ काउंसिल का भी देखना होता है। और आपको पता है हमारे इंडिया में हर स्टेट के अंदर काउंसिल नहीं है। कुछ ही स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे जैसे राजस्थान, बिहार, कुछ ऐसे ठीक है स्टेट है जहाँ पे काउंसिल है तो वहाँ पे डीके काउंसिल का भी रजिस्ट्रेशन उनको देखना होता है। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं दोनों में। दोनों ही ऐसे कोर्स है जो कि यूजीसी के द्वारा कराए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कराए जा रहे हैं। कोई गलत ना कि वीवॉक एमएलटी गलत है ना बीएससी एमएलटी गलत है। तो बस हमें वेट करना पड़ेगा काउंसिल का, पैरामेडिकल काउंसिल का। जब भी सेंट्रल लेवल पे काउंसिल बनता है तो इस चीज़ को स्पेसिफाई कर दो वीवॉक एमएलटी को, बीएससी एमएलटी को। अदरवाइज बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं आज के टाइम में। बाकी ठीक है आप बच्चे अगर जो बच्चा वीवॉक एमएलटी कर रहा है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंसीडर होगा, आपकी चीज़ें कंसीडर होगी, यूजीसी के नॉर्म्स अच्छे से पढ़े। बाकी जो बच्चा बीएससी एमएलटी कर रहा है उसको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी कर सकते हैं। दोनों कोर्स काफ़ी अच्छे हैं। बस दोनों में क्या है, एक साइंस वाला बच्चा कर सकता है, एक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वाला तीनों बच्चा कर सकता है। एक में प्रैक्टिकल पोर्शन को ज़्यादा माना गया, एक में जो है आपका दोनों चीज़ों को ठीक है यूनिवर्सिटी में रह के करना होता है और एक जो है आपका ठीक है ट्रेनिंग जिनसे आप एसोसिएट होता है आपका यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग के पोर्शन में आप पढ़ाई करते हैं। इस तरीके से दोनों में डिफरेंस रहता है। बाकी और लीगल एस्पेक्ट्स आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। फिर भी डाउट रह जाता है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप समझ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से पता लगा होगा वीवॉक एमएलटी और बीएससी एमएलटी के बारे में। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।